क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 66 एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस वन इक्वल टू 0 के मूल ए व बी है और एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस वन के मूल हमारे पास सी और डी है। तो ए माइनस सी गुणा बी माइनस सी गुणा ए प्लस डी गुणा बी प्लस डी का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से हमें बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। काउंटर एग्जाम्पल की हम हेल्प लेंगे। तो यहाँ से अगर काउंटर एग्जांपल हम लेके चलते हैं, पहली इक्वेशन p की जगह हम +2 मान लेते हैं और q की जगह -2 मान लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के हमारे पास रूट होंगे -1 सेम केस में इसमें दूसरी इक्वेशन में रूट होंगे +1 ए प्लस बी, ए और बी और सी और डी हमने निकाल लिए। तो अब अगर इसके केस में हम देखें तो हमारे पास जो भी ऑप्शन दिए हों उनमें सी और डी तो डिस्कार्ड हो जाएंगे। एक काउंटर एग्जाम्पल से तो हमने 2 ऑप्शन डिस्कार्ड कर दिए। दूसरे काउंटर एग्जाम्पल में हम लेके चलते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो 1 इसके मूल हो गए, तो ए और बी तो यहाँ से इसमें हो गए। वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0 लेते हैं। तो इसके केस में इस बार हम क्यू इक्वल्स टू 0 लेके चले हैं। तो क्यू इक्वल्स टू 0 लेंगे, यहाँ से हमारे पास प्लस माइनस आइटा आ जाएंगे इसके मूल। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को पक्षांतरित करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1 आएगा। तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस आइटा आएगी। तो यहाँ से हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। वैल्यू अगर हम रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसा रूप बनेगा, एक माइनस आई का होल स्क्वायर और एक प्लस आई का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो एक प्लस एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। पहले तो हम इसे ए प्लस बी ए माइनस बी ले लेते हैं। स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक प्लस एक आ गया इसका होल स्क्वायर, यानी हमारे पास वैल्यू आ रही है 4 पी स्क्वायर प्लस यहाँ से पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। देखते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से बी ऑप्शन भी हमारे पास डिस्कार्ड हो जाएगा इस काउंटर एग्जाम्पल से। 3 ऑप्शन अगर डिस्कार्ड होते हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट। तो यहाँ से पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ से पहले तो हमने सी और डी डिस्कार्ड कर दी, फिर हमने बी डिस्कार्ड कर दिया, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा।